हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट ऑफ पेपर एज पर ISO 1924 स्टैंडर्ड। सो व्हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ मैटर्स। सो पेपर लुक सॉफ्ट लेकिन रियल लाइफ में उस पर टेंशन लगती है प्रिंटिंग, कोरुगेशन, फोल्डिंग, बैग मेकिंग और इवन बॉक्स कन्वर्जन के टाइम। अगर पेपर के टेंसाइल स्ट्रेंथ वीक हो तो ब्रेकेज, मशीन स्टॉपेज और रिजेक्शन गारंटीड है। इसी को साइंटिफिकली मेजर करता है टेंसाइल स्ट्रेंथ टेस्ट एज पर ISO 1924। सो व्हाट इज दिस स्टैंडर्ड? दिस इज एन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड जो कि डिफाइन करता है अबाउट पेपर और बोर्ड की रेजिस्टेंस टू टेंसाइल फोर्स, टेस्ट मेथड अंडर कंट्रोल कंडीशन, मशीन डायरेक्शन और क्रॉस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ कंपैरिजन एंड रिपोर्टिंग फॉर्मेट एंड कैलकुलेशन पैरामीटर। ये स्टैंडर्ड इंश्योर करता है कि सप्लायर और कस्टमर के रिजल्ट कंपैरेबल और रिपीटेबल हो। नाउ व्हाई टेंसाइल टेस्ट इज क्रिटिकल? So this directly impacts web breaks in printing machines, bag handle failure, paper runnability, corrugated line efficiency and packaging durability. Correct tensile strength is equals to balance strength plus flexibility. Test principle of the ISO 1924 is that एक फिक्स्ड विड्थ और लेंथ का पेपर स्ट्रिप लिया जाता है। स्ट्रिप को दो ग्रिप्स के बीच में क्लैम्प करके यूनिफॉर्म टेंसाइल लोड अप्लाई होता है। You need a principle of the tensile machine in the constant rate of travel, CRT based। जब तक पेपर ब्रेक ना हो जाए तब तक हम उसको खींचेंगे और इसके बाद हम टेंसाइल स्ट्रेंथ को मेजर करेंगे। टॉकिंग अबाउट सैम्पल प्रिपरेशन, ISO 1924 के अकॉर्डिंग सैम्पल प्रिपरेशन बहुत ही क्रिटिकल है। स्ट्रिप विड्थ रिक्वायरमेंट इज 15 mm एंड गेज लेंथ आप 180 mm का रख सकते हैं। एजेस स्मूथ और पैरेलल होने चाहिए। नो फोल्ड्स, क्रीसेस एंड पिन होल्ड्स आर एक्सेप्टेड एंड कंडीशनिंग एट 23 डिग्री सेल्सियस ±1 डिग्री सेल्सियस एंड 50% ±2% RH मेंटेन करेंगे। सो मिनिमम 10 सैंपल्स इन मशीन डायरेक्शन यू नीड एंड 10 सैंपल्स इन क्रॉस डायरेक्शन नीड। टेस्ट इक्विपमेंट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड कि किस तरीके का हमें चाहिए। वी नीड अ कांस्टेंट रेट ऑफ इलोंगेशन या फिर ट्रैवल बेस्ड इक्विपमेंट। कैलकुलेशन एंड पैरामीटर्स डिफाइंड इन द standards are tensile strength in Newton per meter is required and elongation at break is required in percentage. This is the importance and main requirement जो कि पेपर इंडस्ट्री में यूज करा जाता है for the tensile strength of paper. Now MD versus CD, why it matters? So पेपर एनाइसोट्रोपिक होता है इसीलिए MD टेंसाइल हमेशा ज़्यादा आता है as compared to the cross direction tensile. So higher MD to CD ratio is equal to machine direction dominance and low ratio is better fiber distribution. So bag making और printing में balanced MD CD direction tensile का required होना चाहिए and it is required also. Coming on to industrial application, tensile strength test is mandatory for writing and printing paper, craft, sack, corrugated mediums, duplex and liner boards and tissue based paper. So the ISO 1924 standard correlates the box compression test result also, bursting strength and the tear strength result also. रेट ऑफ ट्रैवल हमें इसमें अगर आप इसका स्कोप भी पढ़ेंगे तो उसमें स्पेसिफाइड है कि हमें इस टेस्ट को 20 mm पर मिनट पर रन करके परफॉर्म करना है जिसमें हमारे पूरा टेस्टिंग होगा। अगर हम स्पीड को कांस्टेंट नहीं रखेंगे और यही फिक्स 20 mm पर मिनट नहीं रखेंगे तो एक तो आपका स्टैंडर्ड कंप्लाइंट नहीं होगा और जब आप कंपेयर करने लगेंगे कंपेटिटर से तो आपके रिजल्ट इक्विवेलेंट नहीं आएंगे। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस। सो रेट, सैम्पल प्रिपरेशन एंड द प्रिंसिपैलिटी आपको फोकस में रखनी है एंड हाउ मेनी सैम्पल्स यू आर टेकिंग उनका आपको एवरेज लेना है। सो दिस इज अबाउट द टेंसाइल टेस्ट ऑफ पेपर्स। फॉर मोर सच इन्फॉर्मेशन यू कैन कॉन्टैक्ट प्रेस्टो। थैंक यू सो मच।